कश्मीर लाइव के लाइव अपडेट्स में आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है। नाजरीन, जनवरी का महीना चल रहा है और जाहिर सी बात है, सबको पता है कि चिले कलान का आगाज पिछले 12 दिन पहले ही हो गया था। लेकिन अगर हम बात करें मौसम की, तो मौसम बड़ा खुश्क नजर आ रहा है। बारिश या बर्फ कहीं पे भी नहीं देखने को मिली हमें। उस हवाले से ये जो ग्रेजुअल मौसम में वेदर में शिफ्ट नजर आ रहा है हमें, इस हवाले से हम आज आप पहुंचे हैं मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, जहां पर हम बात करेंगे डायरेक्टर ऑफ मेट मुख्तार अहमद से और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो वेदर शिफ्ट है, या हम कह सकते हैं क्लाइमेट शिफ्ट, कश्मीर में हमें देखने को मिल रहा है। ड्राई वेदर है, अभी तक बर्फबारी होनी चाहिए थी। पिछले 7-8 साल की बात करें तो अभी कश्मीर में 2 से 3 मरतबा बर्फ हो गई होती थी, लेकिन अभी नहीं हो रही है। तो इसकी क्या वजह है, ये वेदर शिफ्ट क्यों हो रहा है, और ये हम जानेंगे मुख्तार अहमद से। अस्सलाम वालेकुम मुख्तार साहब। जी वालेकुम सलाम। आप कहें कि ये जो वेदर शिफ्ट है कश्मीर में देखने को हमें मिल रहा है, प्रोलॉन्ग ड्राई वेदर है, इसकी क्या वजह है? जी बिल्कुल, ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस करके एक टर्म होता है, जिसमें आपका अल-नीनो, ला-नीना जो हम अक्सर गूगल में देखते हैं। तो जब भी ये अनफेवरेबल होते हैं, जब भी अल-नीनो कंडीशंस बन जाते हैं, तो उसके कारण जो है यहाँ पे देखा गया है डेफिसिट प्रेसिपिटेशन या एक्सटेंडेड ड्राई स्पेल्स हमें खासकर विंटर के दौरान देखने को मिलता है। तो ये इस साल भी जो है अल-नीनो कंडीशंस अभी चल रहा है और कमिंग वीक्स और मंथ्स में भी वो परसिस्ट कर रहा है, जिसके कारण जो यहाँ पे डेफिसिट प्रेसिपिटेशन देखने को मिला है। लेकिन ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे नहीं हुआ है। ये 2022 दिसंबर वो भी ऑलमोस्ट ड्राई निकला था। इसी तरह 2018 का जो दिसंबर जनवरी है वो ड्राई निकला था। 2014-15 के आसपास जो दिसंबर जनवरी था वो भी ड्राई निकला था। और इसी तरह 1997 का भी जो दिसंबर जनवरी था 1987 का था। तो जो प्रीवियस रिकॉर्ड्स है हमारे पास, तो इन सालों में जो है आपका ऑलमोस्ट जो है ड्राई निकला है विंटर्स। तो ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो जो ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है जिसमें अल-नीनो की बात की, तो इन सारी चीजों के कारण जो है कभी मतलब कुछ साल जो है यहाँ पे डेफिसिट प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है। बिल्कुल सही। अगर हम बात करें पिछले साल की, तो पिछले साल अभी तक 2 मरतबा जो बर्फ है वो हो चुकी थी। लेकिन इस साल अगर हम देखें तो कुछ दिन पहले ही हम देखें तो बड़ा स्मॉग, सुबह हम निकलते थे, निकल नहीं पाते थे, फॉग होता था, रादर आई से स्मॉग होता था, क्योंकि पोल्यूशन बहुत है। दिल्ली में होता है अक्सर ऐसा, ये हम श्रीनगर में देख रहे हैं या प्लेन्स पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये क्यों हो रहा है ऐसा? जी, यहाँ पे भी फॉग का जो इश्यू है वो लास्ट 8-10 सालों से मतलब हर साल बढ़ रहा है। और इसका एक तो मेन कारण है आपका गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हैं, अर्बनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। और अर्बनाइजेशन में भी आपका जो काम है वो अभी भी विंटर्स में भी यहाँ चलता है पिछले कई सालों से। और इसी तरह आपके एडजॉइनिंग एरियाज में जो ब्रिक क्लिन्स हैं, उन सारों के कारण जो है आपका पोल्यूशन लोड विंटर में बढ़ जाता है, क्योंकि स्टेबल एटमॉस्फेयर रहता है। तो ये सारी चीजें जो है जिसकी वजह से हमें ये चीजें देखने को मिलती हैं, जिसमें आपका स्मॉग या पोल्यूशन लेवल जो भी कहें आप, तो ये सारी चीजें जो है विंटर में बढ़ जाते हैं। अब ये है कि कुछ दिन पहले फॉग था, कंडीशंस मोर और लेस सिमिलर हैं, लेकिन अब फॉग जो है खत्म हो चुका है। तो इसमें आपका जो इन्वर्जन लेयर था, जैसे जनरली क्या होता है आपका हाइट के साथ साथ टेम्परेचर कम हो जाता है, लेकिन विंटर में कभी कभार ऐसे कंडीशंस बन जाते हैं विथ हाइट जो है आपका टेम्परेचर कभी कभार बढ़ जाता है। तो वो जो इन्वर्जन का जो थिक लेयर था वो आपका जो 31st के आसपास एक फीबल डब्ल्यूडी था, उसके कारण जो है उसको पुशअप मिला। पुशअप मिलने के बाद जो है वो इन्वर्जन लेयर जो है ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। फिर भी शालो फॉग मॉर्निंग में रहता है, इतना ज्यादा ये नहीं है कि पूरा क्लियर हुआ है, तो शालो फॉग थोड़ा रहता है। कमिंग डेज में भी आपका जैसे आज भी 4-5 के बीच में एक फीबल डब्ल्यूडी है, उससे भी थोड़ा सा पुशअप मिलेगा। इस तरह 8-9 के आसपास दूसरा एक फीबल डब्ल्यूडी है, उसके कारण भी जो है पुशअप मिलेगा। तो ये जो बीच में जो फीबल डब्ल्यूडीज है ये भी जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे फॉग लाइक कंडीशंस को रिमूव करने के लिए। जी मुख्तार साहब, आप कहें कि अभी चिले कलान चल रहा है, ये ऐसे 40 दिन होते हैं कश्मीर में। अगर बात करें पिछले 10-15 साल की, या हम पीछे जाते हैं, तो इंसान बाहर नहीं निकल पाता था, कोहरा लग गया होता था। अभी हमें टेम्परेचर में भी जो है कमी देखने को मिल रही है, इसकी क्या वजह है? जी, अभी कोई मेजर स्नोफॉल आपका पहाड़ों पे भी नहीं हुआ है, मैदानी इलाकों में तो हुआ ही नहीं है। तो आप जैसे गुलमर्ग जैसे जगहों की बात करेंगे, वहां पे भी -3-4 के से ज्यादा नीचे जा नहीं रहा है। तो आपके जो एडजॉइनिंग पीक्स हैं या बाकी जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पे भी बर्फ नहीं है, तो उस बर्फ की वजह से जो है आपको विंड के अंदर एक चिलिंग फैक्टर महसूस होता है। तो वो जो चिलिंग फैक्टर है वो बर्फ के एब्सेंस से इस साल मिसिंग है, तो जिसके कारण जो है आपके मिनिमम टेम्परेचर्स भी जो है इतना ज्यादा फॉल नहीं कर रहे हैं।
जी। मुख्तार साहब, क्या इस टेम्परेचर की वजह से या बर्फ ना पड़ने की वजह से हमें फ्यूचर में समर्स में ड्रॉट्स देखने को मिल सकते हैं, कहत हो सकता है, कहीं पे जो क्रॉप प्रोडक्शन है हमारी उसमें फर्क देखने को मिल सकती है? जी, अभी इसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दो टर्म्स होते हैं। तो आपका लॉन्ग टर्म में जब भी विंटर प्रेसिपिटेशन हमारे लिए खासकर स्नोफॉल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर ग्लेशियर रिचार्ज की अगर हम बात करेंगे, जिसमें हमारा पूरा इकोनॉमी जो है डिपेंडेंट है, खासकर हॉर्टिकल्चर शुरू में, और उसके बाद टूरिज्म वगैरह हैं, फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, या बाकी जो चीज़ें हमारे इरिगेशन पर्पस के लिए, या पोर्टेबल वाटर जो ड्रिंकिंग वाटर हम यूज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारा ग्लेशियर्स पे डिपेंड है। तो आपका जो समर्स में जो बारिशें होती हैं उससे तो आपका शॉर्ट टर्म जो प्लान्स वगैरह हैं, खासकर इरिगेशन आपका कभी कभार जरूरत नहीं पड़ता है बारिशों के कारण, या क्रॉप प्रोडक्शन के हवाले से वो टेम्परेरी चीजें जो होती हैं। बाकी जो लॉन्ग टर्म है जिसमें आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी एक इम्पोर्टेंट टर्म है, तो ये सारी चीजें जो है अगर कंडीशंस ऐसे रहा तो मतलब कमिंग डेज में हमें सोचना पड़ेगा कि पानी का जो यूटिलिटी है, उसका जुडिशियस यूटिलाइजेशन है, वो हमें इन चीजों पे भी अभी गौर व फिक्र करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। मुख्तार साहब, आप कहें कि सर्दी की वजह से, बर्फ ना पड़ने की वजह से पल्मोनरी डिजीज जो होती है, खांसी जुकाम वगैरह, वो अभी ज्यादातर हम वायरल इन्फेक्शन देख रहे हैं लोगों में। क्या कोई ऐसा प्रिडिक्शन है कि बर्फबारी हो सकती है आगे आने वाले कुछ दिनों में? अभी फिलहाल 13 तक कोई मेजर स्पेल थ्रू आउट जम्मू एंड कश्मीर नहीं है। अलबत्ता आज शाम को जो एक फीबल WD अप्रोच कर रहा है, जिसके कारण जो है थोड़ा सा मौसम क्लाउडी बन सकता है। और इसी तरह दूसरा जो फीबल WD है वो 8 इवनिंग से है, जिसके कारण जो आपका वेदर थोड़ा सा आबरालूद बन सकता है, और पहाड़ी कुछ एक इलाकों में लाइट स्नोफॉल की पॉसिबिलिटी है जो हायर रीच से। बाकी कोई मेजर वेट स्पेल थ्रू आउट जम्मू एंड कश्मीर टिल 13 जनवरी हमें लग नहीं रहा है। तो ऐसे में वेदर आप कह लीजिए कि ड्राई ही चल रहा है। एक हिसाब से कोल्ड एंड ड्राई वेदर कंडीशन है वो कंटिन्यू रहेगा टिल 13 जनवरी। मुख्तार साहब, हमारे जो इंडिपेंडेंट वेदरमैन हैं उनका कहना है कि ये साल जो है ये नो स्नोफॉल्स का साल है। क्या लगता है आपको, ये किस हद तक सही है? जी, इसमें मतलब टू अर्ली टू से कि कब आपका एटमॉस्फेरिक जो पैटर्न्स है वो चेंज हो जाएंगे। तो आपका जैसे एल्निनो है, जिसमें हमें देखा है कि जब भी एल्निनो ईयर्स होते हैं आपका डेफिसिट प्रेसिपिटेशन यहाँ देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा एल्निनो की वजह से ही कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है डेफिसिट प्रेसिपिटेशन का, वो भी नहीं है। लेकिन अप टू सम एक्सटेंट लगभग ऑलमोस्ट 60 to 70% ये देखा गया है कि जब भी एल्निनो ईयर्स होता है यहाँ पे डेफिसिट प्रेसिपिटेशन होता है। लेकिन ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस आपके जो पैटर्न्स हैं वो चेंज होने में भी आपका विद इन वीक्स में अगर चेंज हो गए तो आपको 2-4 अगर मेजर वेट स्पेल्स अगर आएंगे तो उससे जो है आपका काफी ज्यादा जो डेफिसिट चल रहा है वो कंपनसेट हो सकता है। आप लास्ट ईयर की अगर हम बात करेंगे, फरवरी मार्च अप्रैल हमारा पूरा ड्राई निकला। उसके बाद मई में देखना आप अच्छा बारिशें हुई, इवन कि जून में फिर आपका मानसून बहुत अच्छा रहा, जुलाई में भी अच्छी बारिशें रही, फिर मिड अगस्त के बाद फिर ड्राई रहा। तो ओवरऑल देखेंगे हम बारिशों का जो ये है, किसी महीने में आपका अगर डेफिसिट रहा तो वो अगले महीनों में उसका कंपनसेट हो जाता है। तो ओवरऑल जो है बीच बीच में रहता है ऐसा ड्राई स्पेल्स, ऐसी ये नहीं है। और अभी अगस्त हमारा ड्राई निकला, सितंबर भी ड्राई निकला, अक्टूबर में एक अच्छा स्पेल हुआ, जबकि उस हिसाब से तो फिर अक्टूबर नवंबर में भी बारिशें नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो हमारा क्लाइमेटोलॉजी है नॉर्मल के हिसाब से ऑलमोस्ट 15 to 20% सरप्लस में बारिशें हुई हैं, खासकर अक्टूबर और नवंबर के महीने में। जी, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की डायरेक्टर ऑफ मेट मुख्तार अहमद से, और इनका ये कहना था कि अभी 13 जनवरी तक ड्राई वेदर रहेगा, कोई मेजर वेट स्पेल या बर्फबारी नहीं होगी। बाकी की वेदर अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहे कश्मीर लाइव।